स्टूडेंट, कल हम लोग देख रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। उसी लेक्चर का जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल जो था, मेटल का जो रिएक्शन हम लोग देख रहे थे, वो देख रहे थे हम लोग ऑक्सीजन के साथ, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। पहला जो प्रॉपर्टी है मेटल का, वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, यानी कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर रिएक्ट करता है तो क्या देगा? जो प्रोडक्ट देगा वो होगा, उसको हम कहेंगे मेटल ऑक्साइड। मेटल और ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का जो वर्ड आता है वो हम लोग उसको कहते हैं हम लोग ऑक्साइड। ये हम लोग कल पढ़ लेते हैं। और मेटल ऑक्साइड का जो नेचर है वो क्या होगा? द ऑक्साइड है बेसिक नेचर। मेटल ऑक्साइड है बेसिक नेचर। सेकंड का जो सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल का जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमें पढ़ना है मेटल का, वो देखना है क्या कि मेटल जो है कैसे रिएक्ट करता है वाटर के साथ। अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है। हमारे पास क्या है कि हमारे पास कुछ मेटल जो क्या वो हाईली रिएक्टिव है, कुछ क्या है मिडिल रिएक्टिव है, और कुछ क्या है लो रिएक्टिव है, और कुछ वेरी वेरी लेस रिएक्टिव है। जैसे क्लास में स्टूडेंट होते हैं, कुछ हाईली एनर्जेटिक है, कुछ क्या है लेस एनर्जेटिक है, कुछ एकदम क्या है कि वेरी वेरी लेस एनर्जेटिक है। उसी तरह से हमारा क्या है मेटल है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब जो मेटल है वो क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव मेटल। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब जो मेटल है वो क्या करेगा? वो क्या रिएक्ट करेगा? ये रिएक्शन जो है वाटर के साथ, यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, these metal can react even when the water is cold। यानी कि ये सब मेटल क्या है? कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर सकता है। These metal can react with cold water। यानी कि ये सब जो हाईली रिएक्टिव मेटल, सोडियम क्या हाईली रिएक्टिव मेटल है, पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, कैल्शियम क्या हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो ये सब मेटल क्या है? कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे कि मेटल का रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा, वैसे वैसे क्या होगा कि वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर कोई मेटल अगर लेस रिएक्टिव है, बहुत लेस रिएक्टिव है, तो क्या करेगा? वो गर्म पानी यानी कि स्टीम से करेगा। कुछ मिडिल रिएक्टिव है तो क्या करेगा? हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा। जैसे कि मैग्नीशियम जो करेगा वो क्या करेगा? रिएक्ट विथ हॉट वाटर। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर। मैग्नीशियम जो क्या है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। और उसके फिर नीचे आएंगे जिंक में, जिंक, आयरन, ये सब जो रिएक्ट करेगा रिएक्ट विथ स्टीम। ये क्या करेगा? ये स्टीम से रिएक्ट करेगा। स्टीम मतलब क्या? वेपर, यानी कि हाईली हॉट वेपर, यानी वाटर अगर स्टीम के फॉर्म में रहेगा तभी जाके ये सब मेटल रिएक्ट करेगा। जिंक, आयरन, और वाटर अगर हॉट है तो मैग्नीशियम, और जो वाटर अगर कोल्ड है तो करेगा सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम।
अभी मेटल का रिएक्टिविटी या मेटल किस तरह से रिएक्ट करता है उसको समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, यानी कि हम लोग क्या करते हैं मेटल को हम लोग की लिस्ट बनाए अरेंज किए, जैसे हम लोग कैसे क्लास में रोल नंबर वाइज अरेंज करते हैं, किसका कितना मार्क्स है, हाईएस्ट मार्क्स है तो टॉप पर है, फिर उससे कम मार्क्स है तो सेकंड पोजीशन, फिर कम मार्क्स है तो थर्ड पोजीशन, से करके हम लोग नंबरिंग करते हैं। उस तरह से हम लोग मेटल को अरेंज करते हैं कि कौन सा मेटल जो है कितना हाईली रिएक्टिव है, जो ज्यादा हाईली रिएक्टिव, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो टॉप पर है, उससे जो रिएक्टिव है वो उसके नीचे है, फिर उससे जो कम है फिर उसके नीचे है, और जो सबसे कम रिएक्टिव है, जो किसी भी रिएक्शन में जल्दी पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता, जो किसी से जल्दी कंबाइन करना नहीं चाहता है, या फिर जिस पास कैपेसिटी नहीं है किसी के साथ बॉन्ड बनाने का, वो क्या है, उसको सबसे हम लोग नीचे रखते हैं। तो जो अरेंजमेंट ऑफ मेटल है अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी, उसको हम लोग कहते हैं एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। फिर इसमें डायग्राम केमिकल यानी कि मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ कैसे होगा उसको पढ़ने के लिए उससे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है क्या। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या है, ये है अरेंजमेंट ऑफ मेटल, यानी कि रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट ऑफ metal in order of their decreasing reactivity, यानी कि जो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है उसको क्या कहते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, यानी कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो टॉप पोजीशन पर रहेगा और जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो लोअर रहेगा, यानी कि बॉटम पर। जो सीरीज है वो क्या है, पहला क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, फिर है कॉपर, मरकरी, सिल्वर और लास्ट में गोल्ड। फिर लास्ट में हमारा है गोल्ड। तो स्टूडेंट ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इसमें क्या है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, these are highly reactive metal। ये सब क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव मेटल ये क्या है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम सब क्या है, मिडिल रिएक्टिव, यानी कि मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। और जिंक, आयरन, टीन
लेड, ये सब क्या है, ये है लेस रिएक्टिव मेटल। और जो हाइड्रोजन के नीचे है वो किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, चाहे तो स्टीम में रहेगा, ये क्या है, वेरी वेरी लेस रिएक्टिव। वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस रिएक्टिव। यानी कि ऊपर के जो मेटल है वो सारे के सारे क्या हाईली रिएक्टिव है, तो हाईली रिएक्टिव है तो दे कैन रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, दे कैन रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर, then magnesium, aluminum, they can react with hot water. Hot water, zinc, iron, tin, lead, they react with steam. React with steam. और सुन ये तीनों जो नीचे के हैं वो डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ये सब क्या स्टूडेंट वाटर से रिएक्ट नहीं कर सकते, ये तीनों ये इतने लेस रिएक्टिव है कि वाटर से चाहे तो स्टीम देंगे, चाहे तो हॉट वाटर देंगे, चाहे तो कोल्ड वाटर देंगे, तो ये तीनों ये मेटल सब रिएक्ट नहीं कर सकते। अब इसमें क्या है कि पोटेशियम और सोडियम क्या हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसलिए क्या करते हैं कि इनका रिएक्शन यानी कि क्या करते हैं, ये अगर मेटल अगर प्रेजेंट रहेंगे ओपन में एटमॉस्फेयर में, अगर ये मेटल प्रेजेंट है तो एटमॉस्फेयर में क्या है, मॉइस्चर है, मॉइस्चर यानी कि क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, वाटर है, तो पोटेशियम और सोडियम क्या करता है, आसानी से क्या करते हैं, वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं, यानी कि एक्सप्लोजन क्रिएट करते हैं। इसलिए क्या करते हैं कि इनका कॉन्टैक्ट क्या हो, एटमॉस्फेरिक एयर से ना हो, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर में क्या है, सबसे क्या है, वाटर ड्रॉपलेट है, तो उससे कांटेक्ट इनका ना हो, इसलिए क्या करते हैं कि इनको हम लोग केरोसिन के अंदर रखते हैं, दे आर केप्ट अंडर केरोसिन। एटमॉस्फेरिक एयर से इनका किसी तरह का कोई रिएक्शन ना हो, इसलिए क्या करते हैं कि इनको हम लोग क्या करते हैं, केरोसिन के अंदर रखते हैं, क्योंकि अगर जैसे ये एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या करेंगे, कस के ये रिएक्ट करेंगे, और क्या रिएक्ट क्या करेंगे, बहुत हाई स्पीड से, यानी कि छोटा छोटा एक्सप्लोजन क्रिएट करते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग देख रहे थे क्या कि केमिकल पढ़ रहे थे, यानी कि पोटेशियम का रिएक्शन किसे करवा रहे थे, वाटर के साथ, तो पोटेशियम प्लस वाटर, ये क्या देगा स्टूडेंट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह सोडियम प्लस वाटर, क्या देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
लेकिन ये जो स्टूडेंट है कि ये जो हाइड्रोक्साइड पार्ट जो बन रहा है, ये पोटेशियम को जो वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं या फिर सोडियम को वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं, तो जो हाइड्रोक्साइड बनेगा ये पहले क्या बनेगा, पहले पोटेशियम क्या पहले ऑक्साइड बनेगा, यानी कि पोटेशियम को रिएक्शन करेंगे पहले ऑक्सीजन के साथ तो बनेगा पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, देन उसको मिक्स करेंगे वाटर के साथ तो बनेगा हाइड्रोक्साइड। यानी कि पहले जो पोटेशियम है पहले क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा पोटेशियम ऑक्साइड, प्लस इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये देगा हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से स्टूडेंट क्या है, सोडियम, यानी कि सोडियम ऑक्साइड प्लस ये क्या करेगा Na2O, ये वाटर में इसको डिसॉल्व करेंगे तो क्या देगा NaOH। तो स्टूडेंट पहला स्टेप में क्या होगा, हमारा ऑक्साइड बनेगा और ऑक्साइड को जैसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमारा हाइड्रोक्साइड देगा। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है कि जो जिंक है, आयरन है, ये सब क्या स्टीम से रिएक्ट करेंगे, यानी कि Zn प्लस क्या H2O। तो ये क्या देंगे स्टूडेंट, ये देंगे जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ऊपर से दूसरा में क्या स्टूडेंट है आयरन, तो Fe प्लस H2O, ये देंगे Fe3O4 प्लस H2। यानी कि स्टूडेंट अगर जिंक आयरन अगर स्टीम से रिएक्ट करते हैं तो अपने ऑक्साइड के साथ साथ क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। और हाइड्रोजन गैस क्या है, एयर से हल्का है तो क्या है ऊपर की तरफ भागता है, इसलिए हम लोग एरो दे रहे हैं ऊपर की तरफ, यानी कि ये गैस क्या है ऊपर जा रहा है। अब सेकंड जो थर्ड जो प्रॉपर्टी पढ़ना है मेटल का, वो पढ़ना है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। यानी कि स्टूडेंट क्या है, हमारे पास एक एसिड रहेगा, एसिड में क्या करेंगे, मेटल का एसिड में चाहे तो मेटल को हम लोग पुट करेंगे, जैसे कि एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में एसिड डालेंगे और उसमें क्या करेंगे, एक मेटल को ड्रॉप करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या देगा स्टूडेंट, वो देगा सॉल्ट देगा, सॉल्ट के साथ क्या करेगा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। यानी कभी हम मेटल लेते हैं, जैसे कि मेटल क्या हमारा सोडियम प्लस कभी एक एसिड लेंगे तो यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने लिया, ये रेट करेंगे तो क्या देंगे NaCl प्लस H2। यानी कि स्टूडेंट ये एक फॉर्मूला है, जैसे कि मेटल प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। यानी कि स्टूडेंट कभी भी अगर आप मेटल में अगर एसिड को डालेंगे, मेटल में अगर हम एसिड को डालेंगे तो हमेशा क्या देगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये फिक्स है। जैसे हम लोग मैथ में फॉर्मूला को याद करते हैं a + b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, उसी तरह से हमारा स्टूडेंट ये थ्योरम है केमिस्ट्री में कि अगर किसी भी मेटल को अगर हम एसिड में अगर ड्रॉप करते हैं या फिर मेटल और एसिड का दोनों का कंबाइन करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो एक सॉल्ट देगा और सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। कोई भी दूसरा मेटल लेंगे, क्या लेंगे, जिंक लेंगे, बस दूसरा में एसिड लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो ये हमारा देगा क्या देगा ZnSO4 प्लस H2। तो स्टूडेंट ये क्या है ZnSO4 क्या सल्फेट है, सल्फेट यानी कि फॉर्म यानी कि क्या है सॉल्ट है, क्लोरीन है तो सॉल्ट है। सॉल्ट को स्टूडेंट पहचानने का तरीका है कि कहीं भी यानी स्टूडेंट मेटल प्लस अगर है हमारे पास F2 Cl2 Br2
I2 CO3 HCO3 SO4 PO4। अगर इसमें मेटल के साथ साथ क्या है कि अगर F2Cl2 Br2 Y2 कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सल्फेट फॉस्फेट अगर कोई भी अगर अटैच है मेटल के साथ तो उसको कहेंगे स्टूडेंट ये हमारा क्या है, इसका साथ भी सफिक्स है तो हमारा क्या है सॉल्ट है। जैसे कि मेटल को भी लेंगे, जैसे मेटल क्या है Mg और उससे हम अटैच करते हैं क्या Cl2 तो MgCl2 ये क्या है स्टूडेंट, ये सॉल्ट है। कोई भी मेटल लेंगे जैसे कि हम मेटल लेते हैं क्या कैल्शियम और उससे हम जोड़ते हैं SO4 ठीक है कैल्शियम सल्फेट, ये क्या है एक तरह का सॉल्ट है। फिर दूसरा मेटल लेंगे जिंक, जिंक के साथ हम स्टूडेंट अटैच करेंगे CO3 को तो क्या है जिंक कार्बोनेट क्या है सॉल्ट है सर। तो स्टूडेंट ये मेटल में यानी कि F2Cl2 Br2 Y2 CO3 HCO3 SO4 PO4 ये सब अटैच रहेगा तो हम लोग उसे क्या मानेंगे वो एक तरह का सॉल्ट देगा। लेकिन क्लास 8 में स्टूडेंट हम लोग को यहीं तक पढ़ना है। कि F2Cl2 Br2 और I2। अगला जो प्रॉपर्टी पढ़ना है स्टूडेंट मेटल का वो हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है जैसे कि हम लोग क्या रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल देखे थे उसमें क्या है कि हाईली रिएक्टिव मेटल displaces low reactive metal from its salt solution। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्या है कि हमारे पास क्या है कि एक जो मेटल है वो अपना सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट है, कोई भी मेटल है और मेटल क्या है सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट है और एक मेटल है क्या है जो अपने सॉल्ट के फॉर्म में है। जैसे कि कोई मेटल है एक्स मेटल है और वो अपना सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट है यानी कि एक्स क्या है मेटल है, एक्स क्या है मेटल है और ये जो एक्स मेटल है वो अपना सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट है यानी एक्स SO4 के साथ प्रेजेंट है यानी कि कंपाउंड बना हुआ है मेटल ए का। यानी जो मेटल ए जो है वो क्या मेटल है किसके साथ बाइंड किया हुआ है SO4 के साथ। अगर इसमें हम क्या है कि बाहर से कोई दूसरा मेटल अगर लाते हैं यानी कि अगर हम लाते हैं Y तो अगर ये Y एक से अगर ज्यादा रिएक्टिव है, अगर ये क्या Y अगर एक से ज्यादा रिएक्टिव है यानी कि Y अगर एक से ज्यादा रिएक्टिव तो क्या करेगा X को क्या करेगा Y के धक्का मार के बाहर निकालेगा यानी कि कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा YSO4 प्लस X। ये स्टूडेंट कब होगा जबकि Y is more reactive than X। लेकिन स्टूडेंट अगर एक दूसरा में कंडीशन कर देते हैं कि अगर X क्या है हाईली रिएक्टिव है और Y क्या है लेस रिएक्टिव। अगर X कैसी रिएक्शन को फिर से प्रेजेंट करेंगे तो स्टूडेंट मान लीजिए कंडीशन क्या है कि X क्या है हाईली रिएक्टिव है और Y क्या है लेस रिएक्टिव। तो इसमें स्टूडेंट क्या होगा नो रिएक्शन, किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसमें होगा नो रिएक्शन। कब होगा नो रिएक्शन जब Y इज लेस रिएक्टिव देन X। Y is less reactive than X। Y is less reactive than
एक्स। तो सर यहाँ पे हमारे पास दो रिजल्ट है। अगर मेटल अपना कंपाउंड बना के रखा है और उसमें अगर हम दूसरा मेटल डालते हैं, तो जो बाहर से जो दूसरा मेटल जो ऐड कर रहा है वो अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, उस मेटल को उसके कंपाउंड से तोड़ के बाहर निकाल देगा, अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो। और लेकिन मान लीजिए कि दूसरा जो मेटल हम डाल रहे हैं कंपाउंड में, वो क्या है, अगर जो पहले से मेटल प्रेजेंट है उससे कम रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, उसको हटा नहीं पाएगा, वहां पे क्या होगा, किसी तरह कोई रिएक्शन नहीं होगा। जैसे कि स्टूडेंट इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि स्टूडेंट मान लेते हैं हमारे पास क्या है, जिंक। जिंक में हम डाल रहे हैं क्या, H2SO4। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्या है, सॉल्ट सोर्स जो SO4 है वो किसका है, हाइड्रोजन का। और इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, जिंक। तो हम रिएक्टिविटी से इसका टेबल जब देखेंगे, टेबल यहाँ पे क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और क्या है, गोल्ड। ये स्टूडेंट यहाँ पे ये हमारा अरेंजमेंट है। तो हम पहले तो देखते हैं, पहले कंडीशन में चेक करेंगे कि पहले जो सॉल्ट है वो किसका है, सॉल्ट। तो SO4 जो है किसी के साथ बाइंड किया हुआ है, तो SO4 किसके साथ अटैच है, हाइड्रोजन के साथ, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ पर है, यहाँ पर। फिर इसमें हम ऐड क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं उसमें जिंक। तो जिंक का, तो जिंक क्या है, एक से ज्यादा रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कि जिंक जो है वो क्या है, इससे ज्यादा रिएक्टिव है, यानी जिंक क्या है, इससे ज्यादा रिएक्टिव है। ऊपर में जो स्टूडेंट होता है वो क्या है, यहाँ पे रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है। ये स्टूडेंट क्या है, रिएक्टिविटी क्या करता है, वहां से डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर क्या स्टूडेंट है, हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, और इस कंपाउंड जो बना वो क्या है, हाइड्रोजन का कंपाउंड है। और हाइड्रोजन कंपाउंड में क्या डाल रहे हैं, मेटल डाल रहे हैं, जो कि क्या है, हाईली रिएक्टिव है। तो ये जिंक क्या करेगा, इस जो हाइड्रोजन है उसको क्या करेगा, रिप्लेस करेंगे यहाँ से, क्योंकि क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक। तो यहाँ पे क्या कंपाउंड बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं स्टूडेंट। दूसरा जब हम स्टूडेंट नहीं चाहिए, हमारा जो अभी जो हमने जो कंपाउंड लिया वो किसका कंपाउंड बना हुआ है, जिंक का। तो जिंक को हमने अंडरलाइन कर लेंगे, जिंक कहां पर है। फिर देख रहे हैं क्या है कि इस कंपाउंड में कंपाउंड किसका है, जिंक का है। जिंक में हम क्या डाल रहे हैं, आयरन। तो जिंक में हम डाल रहे हैं क्या, आयरन। तो आयरन जो बाहर से ऐड कर रहे हैं वो क्या है, वो लेस रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव तो इसमें क्या होगा, आयरन क्या है, जिंक से लेस रिएक्टिव है, इसमें इसलिए क्या करेगा, आयरन इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए इसमें क्या होगा, नो रिएक्शन। लेकिन इसी को अगर हम उल्टा लेंगे, FeSO4 प्लस जिंक, तो इस बार जो कंपाउंड बना वो किसका है, आयरन का। और आयरन इसका कंपाउंड जो बना हुआ स्टूडेंट क्या है, आयरन का बना हुआ, और उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, जिंक को। तो जिंक स्टूडेंट क्या है, जिंक क्या है, इससे आयरन से हाईली रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा, इसको क्या करेगा, धक्का मार के बाहर निकालेगा। तो कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Fe। तो डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, चार्ट को याद करना है। ऊपर से लेकर नीचे तक जो चार्ट है, किसका पोजीशन किस पॉइंट पर है, कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन किससे कम रिएक्टिव है, वो मालूम होना चाहिए।
अब स्टूडेंट क्या है, कुछ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल जो अरेंजमेंट है मेटल का टॉप रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की तरफ, उसको उसको बताना है कि उसका क्या डिफरेंशियल है और उसको पॉइंट आउट करना है कि कौन सा कहां पर है, किस पॉइंट पर है। फिर दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट की नेम द मेटल व्हिच रिएक्ट विथ cold water hot water दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक एक मेटल का एग्जांपल देना है, ऐसा मेटल जो कि कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, ऐसा मेटल जो कि हॉट वाटर से रिएक्ट करता है और ऐसा मेटल जो कि स्टीम से करता है, वेपर से रिएक्ट करता है। स्टूडेंट दिया हुआ कॉपर नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन, स्टूडेंट ये बताना है कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। इसमें बताना है स्टूडेंट यहाँ पे रिएक्शन होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट के सोडियम को क्यों हम लोग स्टूडेंट किरासन तेल के अंदर रखते हैं, यानी कि उसको ओपन हम लोग क्यों नहीं रखते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि ऐसा मेटल नाम बताइए जो कि क्या करता है, वाटर से रिएक्ट नहीं करता, चाहे तो वाटर कोल्ड हो, चाहे तो वाटर हॉट हो, चाहे तो वाटर स्टीम फॉर्म में हो, किसी भी वाटर का जो तीन फॉर्म है वो किसी के फॉर्म के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि अगर सोडियम और पोटेशियम अगर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आखिर जो रिएक्शन करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा। इसमें केमिकल रिएक्शन लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो है कि जब जिंक को हम लोग रिएक्शन करते हैं किसका, स्टीम के साथ, तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, क्या निकलेगा, यानी कि केमिकल रिएक्शन से बताना है कि जिंक प्लस H2O स्टीम का स्टीम फॉर्म में, तो आउटपुट क्या देगा। स्टूडेंट ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग टॉपिक फिर आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो आने वाला जो टॉपिक है उसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसके फिर क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, फिर उसके आगे चैप्टर 5 क्लोजन पढ़ेंगे, उसके आगे चैप्टर एंड हो जाएगा। थैंक यू।